वो लड़वाना चाहते हैं आदिवासी और कुर्मी को। कुर्मी समाज जो है वो रेल टेका डहर छेका आंदोलन करने वाली है। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि जो भी आंदोलन चल रहा है वो बीजेपी प्रायोजित है, और जो भी सो कॉल्ड कुर्मी के नेता हैं वो आगे आए। हेमंत सोरेन की सरकार ने तो अपना वादा निभाया। हम जो मैनिफेस्टो में बोलते हैं, हम जो वादे करते हैं। और घाटशिला उपचुनाव की तैयारी आप लोग क्या शुरू कर दिए हैं? क्या कोई चेहरा भी है या फिर जो बात सामने आ रही है कि दिवंगत रामदास सोरेन के जो बेटे हैं सोमेश सोरेन वही चेहरा रहेंगे? झारखंड में मौजूदा स्थिति में राजनीतिक चीज़ों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। ऐसे में उन सभी विषयों को लेकर जो प्रश्न सामने आ रहे हैं वो जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे हैं। सर, बहुत सारी जो है अभी राज्य में चर्चाएं चल रही है। बीजेपी की ओर से डीएमएफटी फंड का प्रश्न तो उठाया ही जा रहा है, उसके अलावा भी कई विषय हैं, लेकिन डीएमएफटी फंड को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं बीजेपी के, उसमें कितना वजन है? इसमें वजन क्या रहेगा? प्रश्न उनके उठाने से क्या होता है? जो मामला सामने आया, राज्य सरकार की एजेंसियों ने, मशीनरी ने सामने लाया। डीएमएफटी की जांच हो रही है, जो भी अनियमितता पाई गई है, और उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। बीजेपी क्या कुछ कर लेगी? बीजेपी अपना सबसे बड़ा घोटालेबाज पार्टी पूरे देश में कोई है तो भाजपा का कोई जोड़ है? अव्वल दर्जे के ये लोग, कोई भी उठाकर आप देख लें, केंद्र सरकार पर कितने बड़े बड़े आरोप लगे। इनकी जो राज्य सरकारें हैं, अभी बिहार में 1000 एकड़ 1 रुपया में ज़मीन दे दिया ये लोग एक उद्योगपति को। क्या कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या कुछ उड़ीसा में हो रहा है, कहाँ कितना पुल गिर जा रहा है। पटाखा बनाने वाली कंपनी को पुल का टेंडर दे देते हैं। बहुत सारी ऐसे आरोप हैं। तो पहले उस पर ध्यान दें, और यहाँ जो अनियमितता की बातें हैं उस पर राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है, और हम न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जेल चले गए, ये आप लोगों ने देखा होगा। पहले कभी झारखंड में ऐसा होता था क्या? तो ये जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। और घाटशिला उपचुनाव की तैयारी आप लोग क्या शुरू कर दिए हैं? क्या कोई चेहरा भी है या फिर जो बात सामने आ रही है कि दिवंगत रामदास सोरेन के जो बेटे हैं सोमेश सोरेन वही चेहरा रहेंगे? देखिए, तैयारी चुनाव की हमारी पार्टी में हमारे कार्यकर्ता करते हैं। देवतुल्य कार्यकर्ता दिन रात क्षेत्र की जनता की सेवा में लगे रहते हैं। और जो हमारी सरकार चूंकि यहाँ है, तो सरकार के कार्यक्रमों का लाभ कैसे आम जनता तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करने का काम हमारे कार्यकर्ता करते हैं। तो सेवा के माध्यम से हम अपनी पकड़ बनाते हैं। और घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्या पकड़ है, आप उठाकर देख लें। मुझे लगता है पिछले 20-25 सालों से एक बार शायद बीजेपी जीता होगा, उसके कभी वहाँ जीत दर्ज नहीं कर पाया, और वहाँ जनाधार भी उनका नहीं है। और एक लोकप्रिय सरकार, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सामने तमाम विपक्षी बौने हैं। इसलिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ता मुस्तैद है, वो अपनी मेहनत और लगन से नतीजे तय कर देंगे। बाबूलाल सोरेन तो तैयारी उसी समय से कर दिए थे। उससे क्या होता है? तैयारी तो सबको करने का हक है, अधिकार है। चुनाव भी लोग लड़ेंगे, जमानत बचा लेंगे तो अचीवमेंट होगा। तो उनकी तैयारी जमानत बचाने की होगी, जीतने की बात तो मुझे नहीं लगता है वो ऐसा सोचते भी होंगे। तो मंत्री बना रहे हैं सोमेश सोरेन को? ये निर्णय तो पार्टी आला कमान को लेना है। हेमंत सोरेन जी निर्णय लेंगे, बनाना है नहीं बनाना है वो उनका विशेषाधिकार है। एक दिन बाद राज्य में एक बड़ा आंदोलन होना है। कुर्मी समाज जो है वो रेल टेका डहर छेका आंदोलन करने वाली है। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि जो भी आंदोलन चल रहा है वो बीजेपी प्रायोजित है। इसमें कितनी सच्चाई है और आंदोलन को जेएमएम कैसे देख रही है? देखिए, जो भी आंदोलन है उसके मायने क्या हैं, और ये मांग बहुत पुरानी है। मुझे लगता है उसके बाद भाजपा की 17 साल की सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही। क्या कुछ हो गया? क्योंकि ये विषय एक राज्य सरकार का नहीं है, कई एक राज्य इसमें है। क्योंकि कुर्मी की आबादी उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है, तो झारखंड और किसी एक राज्य के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है। अनुसूचित जाति में शामिल करने का निर्णय ये केंद्र का निर्णय होता है,
केंद्र वो नोटिफाई करेगी और उसके कई मापदंड होते हैं। टीआरआई का क्या रिपोर्ट है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं लिंग्विस्टिक आधार पर, सोशियो कल्चरल बेस पर, तो बहुत सारी उसमें मानक हैं और उन मानकों को अगर पूरा किया जाएगा, रिपोर्ट फेवर में होंगे तो फिर केंद्र सरकार निर्णय लेगा। लेकिन यहाँ जो प्रयास किया जा रहा है इन 9 अंग्रेजों के द्वारा, नए नए अंग्रेज बने हैं जो लोग हमारे विरोधी, वो डिवाइड एंड रूल करते हैं, वो एथनिक क्लैश कराना चाहते हैं, यहाँ वो लड़वाना चाहते हैं आदिवासी और कुर्मी को, ताकि राजनीतिक आधार तो लुप्त प्राय है उनका, तो कुछ शायद राजनीतिक लाभ उनको मिल जाए, जैसा इन लोगों ने मणिपुर में किया। तो वो मंशा तो सफल नहीं होने देंगे झारखंड में भाईचारा बना रहेगा। हाँ, हम ये सामाजिक रूप से उत्थान कुर्मी समुदाय का हो, ये हम लोग मानते हैं, उसके पक्षधर हैं और इसी सोच के तहत सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण, जो पिछली सरकार, जो बीजेपी की सरकार ने 27% से घटाकर 14% कर दिया था, उसे हम पुनः 27% करने के लिए वचनबद्ध हैं और हम लोगों ने विधेयक पास करके भेजा है। उसके समर्थन में कोई कुर्मी नेता नहीं आते हैं, जो भी भाजपा के नेता हैं वो चुप हो जाते हैं और जो भी सो कॉल्ड कुर्मी के नेता हैं वो आगे आए, आरक्षण मिले, आरक्षण का लाभ मिलेगा उनको। तो ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र, और षड्यंत्र में नहीं फंसना है किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को, यही आज की परिस्थिति है, ये समझना होगा सभी। तो कह रहे हैं हमको ओबीसी में शामिल नहीं होना, ओबीसी में तो है ही, हमको एसटी में शामिल होना, हम लोग बहुत पहले एसटी में थे, हमको हटा दिया गया। नहीं, आरक्षण की बात मैं कर रहा हूँ। 14% से बढ़ के 27% आरक्षण, सभी लोग उसके पक्षधर हैं, बोलेंगे भी लेकिन आंदोलन नहीं करेंगे। दबाव बनाना चाहिए केंद्र की सरकार पर। हेमंत सोरेन की सरकार ने तो अपना वादा निभाया। हम जो मैनिफेस्टो में बोलते हैं, हम जो वादे करते हैं, हम जो वचन देकर आते हैं, उसको हम पूरा करते हैं। तो कह रहे कि प्रस्ताव एक तैयार करके विधानसभा से केंद्र को भेजे कि एसटी में शामिल हो जाए। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई इस तरह से मुखरता से बात नहीं रखी जा रही है। हमारा मैनिफेस्टो उठा कर देख लें, अगर हमने ऐसा कोई वादा किया हो तो निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस तरह के चुनावी वादे हम लोगों ने नहीं किए, इसलिए कि हम जानते हैं कि एक राज्य का मसला नहीं है, 3-4 राज्य हैं और इस पर निर्णय केंद्र को लेना है, तो वैसे वादे हम कैसे कर सकते हैं। अभी इसको आदिवासियों ने भी आंदोलन की घोषणा कर दी है, वो भी अपनी तरफ से आंदोलन करेंगे, राजभवन का घेराव करेंगे। देखिए, मैंने बोला ना कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, एक पक्ष को भड़काओ, उसे सड़क पर उतारो, उन्हें वित्तीय सहायता दो, उन्हें स्पॉन्सरशिप दो और किसी तरह आपस में द्वंद्व करा दो, लड़ाई लगवा दो, 2 गुट हो जाएंगे तो उनका कुछ राजनीतिक आधार क्रिएट हो जाएगा, ऐसा उनकी सोच है। लेकिन झारखंडी एकता बनी रहे, हमारा यही प्रयास रहेगा और दोनों पक्षों से हम लोग अपील करते हैं कि ये झारखंड की जो एक सामाजिक सांस्कृतिक एकता है जो सदियों से चली आ रही है, वो बरकरार रहे, किसी के बहलावे मुगालते में ना रहें लोग। अंतिम प्रश्न है, बिहार चुनाव से संबंधित है। आप लोग कह रहे थे कि 12 से 14 सीट है जिस पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और काफ़ी मजबूत भी है, इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। अभी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जब बिहार गए हुए थे, उस दौरान भी ये बातें आई थी कि उस तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है। क्या उस दौरान की बातें अब क्लियर हो गई, सीटों को लेकर जो भी फॉर्मूला था तय हो गया, या फिर अभी भी वेट करने का समय है? देखिए, बातें तो निश्चित हुई होंगी, उन बातों का ब्यौरा हम लोगों तक नहीं है। औपचारिक रूप से जिस दिन घोषणा होगी, इतना तय है कि हमें सीटें दी जाएंगी, हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। सीटें 12 सीटों की सूची हम लोगों ने सौंपी थी, मांग हमारा 12 सीट का है। 12 सीटें में वही रहेगी जो आप लोग का जो विधानसभा सेट किया हुआ था, ये विधानसभा में हम मजबूत है। मैं वही बता रहा हूँ, 12 सीटें हम लोगों ने चिन्हित करके सूची दी थी। अब जो अंतिम निर्णय हमारे नेता और इंडिया गठबंधन के अन्य नेतागण की बैठक में तय होगा, जितने पर सहमति बनेगी उतने पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे आला कमान की सहमति उसमें होगी। हाँ, इतना तय है, हम साथ चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, साथ में चुनाव जेएमएम लड़ेगी और बहुत सारे जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का हम उत्तर ले रहे थे, चाहे कुर्मी आदिवासी आंदोलन हो, डीएमएफटी फंड हो,
बिहार चुनाव हो या फिर घाटशिला उपचुनाव जो होना है उससे संबंधित हो। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।